हाय मित्रों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे विशेषण। विशेषण की क्लास है, चलते हैं विशेषण पर। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी ये आपको समझना होगा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँ सोहन अच्छा लड़का है, सोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर जो विशेषण हो गया वो क्या हो गया? अच्छा। यानी सोहन की विशेषता बताई जा रही है। सोहन एक संज्ञा है, सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस संज्ञा की विशेषता जो बता रहा है शब्द, वो कौन सा बता रहा है? अच्छा। कैसा लड़का है सोहन? अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया मित्रों। अच्छा क्या हो गया? विशेषण होगा। इस पॉइंट को याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। अगर एक नेक्स्ट पॉइंट और कहा जाए कि काली गाय दूध अधिक देती है, काली गाय दूध अधिक देती है। गाय कैसी है? क्वालिटी बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है काली, तो ये विशेषण हो जाएगा। गाय की विशेषता है, कैसी है? काली। दूध कितना दे रही है? अधिक या कम, ये भी विशेषण हो जाएगा, ये भी विशेषता है। बात समझ में आई मित्रों? काली गाय दूध अधिक देती है, तो काली क्या है? गाय की विशेषता है। गाय कैसी है? काली है। और गाय की विशेषता बता रहा है कलर कैसा? काला। दूध कितना दे रही है? ज़्यादा, कम, अधिक। तो ये आपने देखा दूध अधिक देती है, तो अधिक क्या हो जाएगा? ये भी विशेषण हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है मित्रों। पढ़ाई को मन से करना है, ध्यान से करना है, लगन से करना है। पढ़ाई करोगे नौकरी लगेगी, पैसा कमाओगे, घर वालों की मदद करोगे और गरीबों की भी मदद कर सकते हो। ठीक है मित्रों, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है, लगन से आपको तैयारी करनी है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देके बचपन ले गया, अब अमीरी का लालच देके जवानी ले जाएगा। लौट जाता हूँ घर की तरफ, हर रोज़ थका हारा, आज तक समझ नहीं आया कि काम करने के लिए जाता हूँ या जीने के लिए काम करता हूँ। बचपन में सबका बार बार पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला, फिर से बच्चा बनना है। थक गया हूँ तेरी नौकरी से ऐ ज़िंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। तो मित्रों, दौलत के चक्कर में भी बहुत सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं। कभी कभी तुम्हें पता है घर समय नहीं दे पाते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में भी बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं
उन्हें विशेषण कहते हैं। सोहन अच्छा लड़का है, अच्छा विशेषण हो गया। काली गाय, काली विशेषता हो गई इसकी, तो ये क्या हो गया मित्रों, विशेषण हो गया। दूध अधिक, अधिक क्या हो गया, यहाँ भी विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट आता है, विशेष कैसे कहते हैं। क्या विशेष पूछा जाता है कभी कभी। विशेष पॉइंट है विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष होता है। जैसे काली बिल्ली, काली बिल्ली, काली बिल्ली में बिल्ली क्या हो गया, विशेष हो गया। काली क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि बिल्ली की जो विशेषता बता रहा है, क्या बता रहा है, काली। बिल्ली कैसी है, काली, यानी ये तो हो गया विशेषण मित्रों, ये तो हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई गई वो हो गया विशेष। क्या हो गया, विशेष। याद रहेगा मित्रों, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य, विशेष्य कहते हैं। अब आपको देख लेना है कि विशेषण को हम दो तरह से पढ़ते हैं। कभी हम संज्ञा सर्वनाम से पहले यूज करते हैं विशेषण को, कभी हम संज्ञा सर्वनाम के बाद भी विशेषण को प्रयोग में लाते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से हम विशेषण को दो तरह से प्रयोग में लाते हैं, दो प्रकार से प्रयोग में लाते हैं विशेषण, यानी यहाँ पर देखना है दो प्रकार से यूज में लाएंगे इसको। एक तो कहेंगे उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य को विशेष या उद्देश्य विशेषण कहें, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण का मतलब है जिस विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाता है, यानी जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग, जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पूर्व किया जाता है, संज्ञा से पूर्व किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण में जैसे क्या कहा, हम कह सकते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई। आपने देखा कि काली बिल्ली रास्ता काट गई, और काली बिल्ली यानी आपने देखा कि विशेषण बिल्ली से पहले आया है। यहाँ ये नाउन है, मैंने आपको बताइए क्या है, संज्ञा, और नाउन से पहले विशेषण आया है, यानी नाउन से पहले आया है विशेषण काली। तो ये काली जो विशेषण है वो नाउन से पहले है, इसलिए कौन सा विशेषण हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। और यही पॉइंट अगर मैं कहूँ कि विधेय विशेषण, तो जस्ट इसका विपरीत हो जाता है। विपरीत कैसे हो जाता है, जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग, जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग, जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाता है, संज्ञा या
सर्वनाम के बाद किया जाता है। किया जाता है जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे विधेय विशेषण में क्या कहेंगे आप? अगर इसी काली बिल्ली को कहूँ यह बिल्ली काली है, इसी पॉइंट को ले लीजिएगा। यह बिल्ली काली है, बिल्ली क्या है? नाउन है, संज्ञा है मित्रों, और संज्ञा के बाद क्या आया है? काली, यानी विशेषण संज्ञा के बाद आया यहाँ पर। ये क्या है? काली विशेषण है। काली क्या है? विशेषण है, और वो संज्ञा के बाद आया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं, एक पॉइंट अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कि चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं, तो मित्रों चतुर क्या है? विशेषण है। चतुर क्या है? विशेषण। और बालक क्या है? नाउन है, संज्ञा है। ये संज्ञा से पहले आया है, तो इस सेंटेंस में क्या चला जाएगा? उद्देश्य विशेषण। अगर मैं कहूँ वह बालक चतुर है, यहाँ पर ये पॉइंट अगर आप लिखा जाए, ये बोला जाए कि वह बालक चतुर है, वह बालक चतुर है, तो बालक संज्ञा है और संज्ञा के बाद आया है चतुर यानी विशेषण, तो विधेय विशेषण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? विधेय विशेषण में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है। अर्थात उद्देश्य विशेषण वे होते हैं जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा और या सर्वनाम से पहले किया जाता है, वे विशेषण होते उद्देश्य विशेषण। इन्हें विशेष विशेषण भी कहा जाता है। और विधेय विशेषण, विधेय विशेषण वे विशेषण होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद किया जाता है। ऐसे विशेषणों को विधेय विशेषण कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? विधेय विशेषण कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और पूछा जाता है प्रविशेषण वाला। ये समझ में आया है? क्लियर हुआ? प्रविशेषण, प्रविशेषण का मतलब होता है विशेषण की भी विशेषता बताने वाला, या जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं। प्रविशेषण प्रविशेषण यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। जैसे मैंने बताया आपको, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है? यहाँ पर विशेषण है मित्रों। अच्छा क्या है? विशेषण। इसको और क्वालिटी दी जाए और बढ़ा के लिखा जाए तो हम कहें राम बहुत अच्छा लड़का है, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ मित्रों आपको समझ में आया होगा, ये हो गया विशेषण। और इसकी भी विशेषता बताई किसने? बहुत। कितना? कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो बहुत क्या हो गया मित्रों? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे कहते हैं प्रविशेषण। उसे क्या कहते हैं मित्रों? प्रविशेषण कहते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को
प्रविशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है क्रिया विशेषण। इसका चैप्टर विस्तृत है क्रिया विशेषण का, लेकिन इसको अलग से कराएंगे क्रिया विशेषण को, लेकिन आपको इसमें थोड़ा बता देता हूं मैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी आगे समझने में। क्रिया विशेषण, जो विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, ये दौड़ना में क्या आ जाएगा? ये क्रिया है। मोहन क्रिया कर रहा है, दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? इसकी विशेषता बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है। कैसे दौड़ रहा है मित्रों? तेज। तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया से पहले जो विशेषण आएगा और क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्रिया विशेषण, ये क्या हो जाएगा मित्रों? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। आपको भूलना नहीं है, इसको ध्यान से सुनना है कि क्रिया से पहले जो विशेषण आता है और क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, वह है धीरे लिखता है। लिखना क्रिया, और क्रिया से पहले क्या आया मित्रों? धीरे। धीरे के बता रहा है ना, क्वालिटी बता रहा है ना उसकी, कि कैसे लिख रहा है, क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी बता रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ में आया? क्रिया विशेषण यानी वे विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे आइए, आप देखते हैं हम विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, विशेषण मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। आप यहां लिख लेंगे 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन कौन से? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, नेक्स्ट परिमाणवाचक, और लास्ट होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण 4 टाइप होते हैं। इसमें भी 2 टाइप हो जाते हैं मित्रों, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सेम पोजीशन इसकी भी हो जाती है, ये भी हो जाता है निश्चित और अनिश्चित। ये विशेषण का आपने 4 टाइप देखे, कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक 2 भागों में डिवाइड किया गया, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित, और परिमाणवाचक को भी निश्चित और अनिश्चित में डिवाइडेशन किया गया है। यह समझ लीजिएगा गुणवाचक में क्या आता है, यहाँ रूप, रंग, आकार और वेशभूषा, सुगंध, गंध आदि के बारे में हमें जानकारी दी जाती है। ये किस में आता है? गुणवाचक में आता है। गुण बताया जाता है अच्छा बुरा,
कैसा भी है, गुण क्वालिटी बताई जाएगी वो गुणवाचक में आएगा, संख्या बताई जाएगी वो संख्यावाचक में आएगा, जो विशेषण संख्या को प्रदर्शित करे, संख्या को इंगित करेगा वो किस में आएगा, संख्यावाचक में आएगा। 1 2 3 4 हजारों या सैकड़ों जो भी आएगा निश्चित या अनिश्चित। परिमाणवाचक में मात्रा बताई जाती है, मापतोल बताई जाती है। मापतोल किस में बताई जाती है, परिमाणवाचक में बताई जाती है, ठीक है। मात्रा बताई जाती है, या निश्चित में 1 किलो 2 किलो 4 मीटर 10 मीटर 10 किलोमीटर, यानी अनिश्चित में कुछ आ जाए, बहुत आ जाए, थोड़ा आ जाए, ये किस में चला जाएगा, परिमाणवाचक में। सार्वनामिक विशेषण यानी वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह काम करते हैं या संज्ञा की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। मित्रों, ये चारों विशेषण अगली क्लास में क्लियर कराएंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।